कल तक हमने दोहा क्रमांक 23 तक श्रवण किया। आज हम दोहा क्रमांक 24 से रामायण पाठ का श्रवण करेंगे सुंदरकांड में। कि कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, देखहूँ मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। रहान नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहु बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। निबुकि चढ़हु कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय हनुमान जय जय हनुमाना। हरि प्रेरित तेहि अवसर रामा, चले मरुत युन चासिया रामा। अट्टहास करि गर्जा रामा, कपि बड़ी लागे अकासिया रामा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हमहि उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोतेहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम रामा, धरि लघु रूप बहोरि सिया रामा। जनक सुता के आगे रामा, ठाड़ भयहु कर जोरि सिया रामा। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाएहूँ, प्राण प्रताप प्रभु ही समुझाएहूँ। मात दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखी शीतलि भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय हनुमान जय जय हनुमाना। हिंदी अनुवाद हमने यहाँ तक कल देखा था कि रावण ने कहा था कि बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है
अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं बच गया, सब खत्म हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत से छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जाकर चढ़ गए। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक से महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दिया है और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट को दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण किया। हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हो गए हैं माता के पास। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह निशानी अपनी पहचान दीजिए, जैसे श्री राम जी ने मुझे दिया था। तब सीता ने अपनी चूड़ामणि को उतारा है और हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने उनको उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुर जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में प्रभु न आए तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। और आगे कहती हैं कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही दिन रात देखना पड़ेंगे।